2007 में मेरा आई हेमरेज हो गया था, मेरी विज़न चली गई थी। तो क्योंकि मैं 25 साल से ना डायबिटिक हूँ, इंजेक्शन लगाती हूँ, और धीरे धीरे आपको पता है जिसको जो इंसुलिन लगाता है धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी किडनियों पे इफ़ेक्ट हुआ, मेरी किडनियाँ दोनों डैमेज हो गई। फिर धीरे धीरे और भी बड़ा कुछ हो गया, मतलब ब्लड बनना बंद हो गया, ब्लड चढ़ना शुरू हो गया, बहुत उल्टे सीधे जो मतलब सोच भी नहीं सकती थी ये सारे काम हो गए। तो तब तक मैं घबराई नहीं थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब शुगर है तो हो गई, क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो उसके साथ ही मुझे शुगर हो गई। और शुगर इतनी हाई थी कि जब पहली बार देखा तो 536 थी। तो डिलीवरी का टाइम था और उन्होंने कंट्रोल डॉक्टर कर नहीं पाया, उन्होंने इंसुलिन लगानी शुरू कर दी। तब से मैं इंसुलिन डिपेंडेंट होगी, क्योंकि मेरे पैनक्रियाज ही डेड हो गए थे। क्यों हुए थे ये मुझे नहीं मालूम, बस धीरे धीरे हर 2-3 साल बाद कुछ नई बात पता चलती थी कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, मैं थैलेसीमिया हो गई हूँ। ये सब मेरा डिलीवरी के बाद शुरू हुआ। फिर मेरा बीपी हाई होने लग गया, फिर मुझे थायराइड हो गया, फिर हर बात के लिए वो ब्लड चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता था। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है, जो है सो है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब 2007 में मेरी आई हेमरेज हुआ, तो मुझे विज़न चली गई। मेरे को तो अब तो मैं किसी लायक ही नहीं रही, बेकार हो गई। क्योंकि मुझे एक ही शौक़ था कि मुझे दादी बनना है और अच्छे से बच्चों को पालना है। पता नहीं ये शौक़ कब से लेके बैठी थी मुझे नहीं मालूम। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को कोई छूने भी नहीं देगा बच्चे, और अब आंखें चली गई हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकती मैं। खैर मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बट माता रानी को मैं बहुत मानती थी और माता रानी मुझे बहुत दर्शन देती है। आज भी अभी शेर पे माता रानी आई थी और गुरुजी ऊपर खड़े हुए थे, तो ये आरती उन्होंने ही कह के चलवाई थी। तो मैंने कहा ये वाली आरती लगा लो, माता रानी वाली। तो बस फिर जैसे होता है ना कि माता रानी से एक ही चीज़ मांगी थी कि मैं तो इतनी, मेरे घर में अखंड जोत जलती थी 24 घंटे, मैं जोत का ध्यान रखती थी। ज़रा लौ धीमी होनी, मैंने जाके उसे ऊपर खींच देना। मैंने कहा मैं इतना लौ का ध्यान रखती थी, मेरी लौ ऐसे क्यों हो गई। बस मुझे यही आपसे मतलब शिकायत है। पर मैं 2 साल, जब मेरी 2 सर्जरी हुई और रोशनी बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैं एक कमरे में ही रहती थी, सारी कर्टन्स आगे करके, कुछ नहीं देख सकती थी। ये जो धूप है बाहर, कुछ नहीं, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता था और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कैटरेक्ट भी हो चुका है मेरा, सब कुछ हो चुका है, और दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। लेकिन बहुत तेज़ बेटे लगा के सुनती रहती थी। 2009 में मेरे को एक आंटी मिली, उन्होंने मुझे कहा गुरुजी के मंदिर जाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, विश्वास करना, मांगना कुछ मत। तो अगर आप मांगोगे कुछ नहीं तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा मांगना क्या है, सब कुछ तो है ही नहीं मेरे पास, मांगूंगी तो रखूँगी कहाँ, छोड़ो मैं मांगती नहीं। उसने कहा मंदिर जाओगे चप्पल उतारना इब्बट परंतु लेकिन बाहर छोड़ देना और अंदर चले जाना, जो आपको मिले आप खा लेना, वो प्रसाद है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही करूँगी। मैं मंदिर गई, सच में मंदिर गई और जाके चप्पल उतारी और मैंने कहा इब्बट परंतु लेकिन ये रहा मेरा गुरुजी, इनको ही बोला मैंने कि इब्बट परंतु लेकिन ये रहा, मैं आ रही हूँ, आगे आप देख लेना आपको क्या करना है। बस मैं अंदर चली गई। अंदर गई तो मुझे नज़र नहीं आता था, मैं स्टेयर्स चढ़ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे हस्बैंड हाथ पकड़ पकड़ के, क्योंकि मैं एक चश्मा नीचे लगाती थी, इसके ऊपर गॉगल्स लगाती थी, तब कोई रोशनी में निकल पाती थी। हॉल में जाके बैठ गई और बैठी तो शब्द चल रहे थे ऐसे जैसे यहाँ चल रहे थे। बस वो होता ही, जब इतने सारी तकलीफ़ें हों तो इंतज़ार होती है कि ये गुरुजी कब आएंगे, कब मेरे से बात करेंगे, कब मैं अपनी बात इन्हें बताऊंगी। पर इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल 60-70 लोग बैठे थे। मैंने सोचा पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, यहाँ तो जान पहचान चलती होगी, बाहर तो कारों की भीड़ लगी हुई है। खैर बैठी रही, बड़ी देर हो गई, कोई नहीं आया। मैंने साथ वाली आंटी से पूछा ये कब आएंगे, बता दो प्लीज़। कहने लगे ये तो चोला त्याग चुके हैं। मैं कहा चोला त्याग चुके हैं, फिर हम यहाँ क्या करने आए हैं, फिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ। उसने कहा अभी आप लंगर खा लो, फिर उसके बाद मैं आपको इनके सत्संग सुनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तब तक मैं बैठी हुई थी, इनकी रॉक स्टार वाली फ़ोटो सामने लगी हुई थी। मैंने उसको उधर देखना शुरू कर दिया और मैंने इनको बोला कि आप अपने अपने होने का एहसास दिला दो। वैसे मैं कुछ मांगने नहीं आई आपसे, पक्की बात है, कुछ नहीं मांगने आई, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, जो है बस सब ठीक है। दुख तकलीफ़ें जो मेरे कर्म होंगे कोई बात नहीं, पर आप मुझे अपने होने का एहसास दिला दो, क्योंकि आप हो नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा।
वैसे तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से तो मिलती नहीं थी। एक आंख में मेरी 10% विज़न थी और इसमें सर्जरी होने के बाद 50% विज़न वापस आई थी। और मैं सामने बैठी हुई और वो रॉकस्टार वाले चोले में इन्होंने आंखें झपका दी। तो मैंने सोचा आंखें झपका दी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कोई, मैं कहीं गलत जगह आ गई हूँ, कोई पागलों का मंदिर है, फ़ोटो में भी आंखें झपका रही हैं, मैं ना फंस गई, ऐसे सोचा अपने मन में। उसके बाद उठ के लंगर खाया, मेरे हस्बैंड लेके आए बाहर। मैंने फिर इनकी फ़ोटो के पास जाके बोला, आपने आंखें झपकाई थी अभी जब मैं सामने बैठी थी? क्योंकि मेरी एक आंख तो दूसरी आंख से मिलती नहीं है, मुझे तो वहम लग रहा है, अगर ये सच है तो एक बार फिर झपका दो। बस कुछ नहीं, तो फ़ोटो थी, मैं भी बात करके चली गई, घर चली गई। लेकिन सारे रास्ते में अपने हस्बैंड को कहती रही, सिर खाती रही, सुनो वो फ़ोटो आँख झपकाती है, वहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं तो आज के बाद नहीं जाऊँगी, माता रानी को मानती हूँ, मुझे नहीं जाना। घर गई, लेटी बेड के ऊपर, और मुझे विज़न आती है कि इनके हाथ में एक बुके है और ये मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं एकदम उठ के बैठ गई, मैं कही ये तो मेरे साथ ही आ गए हैं, ये कहाँ से आ गए? फिर मैं जहाँ देखूँ, आंख बंद करूँ, ये मुझे ऐसे नज़र आने लगे। मैं कह नहीं, मेरा वहम है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आज के बाद मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। खैर, जय गुरु जी, रोज़ जब भी मंदिर जाना वापस आना, ऐसे हल्के हल्के दर्शन होने लगे। तो 17 मार्च को ना, 19 फेब 2009 को मैं इनके मंदिर गई थी। 17 मार्च तक मैं लंगर करती रही, लेकिन मुझे अंदर बहुत खुशी थी, इतनी खुशी थी कि जब भी मैं जाती थी ऐसा लगता था जैसे कुछ वाइब्स लेके आई हूँ, बहुत अच्छी वाली वाइब, एक जीने को दिल करने लगा था कि और कुछ नहीं, यहाँ जाना शुरू कर देती हूँ, मेरा टाइम पास हो जाएगा बड़ा अच्छा सा। वो जाते 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 लंगर खाते, शब्द सुनते, मुझे नहीं पता चला कि ये सब कैसे हो गया। 17 मार्च को इन्होंने मुझे दर्शन दिया और मैंने पूछा 10 की होया, पंजाबी बोलते हैं ये, मुझे इतनी सारी पंजाबी नहीं आती है। इन्होंने बोला 10 की होया, मैं कहा कुछ नहीं। कहते फिर तू रोंदी क्यों पई सी? मैं कहा क्यों, आपको मेरा रोना दिख रहा था और मेरे अंदर जो चल रहा है वो नहीं दिख रहा था? कहते वही तो पूछ रही हाँ, तेनू की होया, 10 की होया? मैं कहा कुछ नहीं, मैं अपने हस्बैंड के लिए आई थी, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी, उन्होंने छोड़ दी और बिज़नेस शुरू कर लिया था और बिज़नेस चलता नहीं है। कहते तेरी तो अक्खां खराब ने। मैं कहते फिर क्यों होया? मैं अपनी आँख में अपने लिए कुछ मांगने नहीं आई, मुझे किसी ने बोला था यहाँ जाके कुछ मांगना नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं मांगना। इन्होंने आगे से मेरे को कहा पहले मैं तेनू ठीक करांगा फिर वो दीवारी आएगी। मैं क्या हो गया है, पहले मुझे ठीक छोड़ो। मेरे सारे डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया मेरा कुछ नहीं होने वाला, आप बस इनकी नौकरी लगवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा पहला इनसे कहा था मैंने। खैर ऐसे करते करते 28 मार्च को सैटरडे था, मैं मंदिर गई और उस दिन इन्होंने मुझे सुबह सुबह आके कहा जा तेन मैं दर्शन देंगा। मैंने कहा सच में दर्शन दोगे? मैं मंदिर चली गई, मैंने सोचा मंदिर ही दर्शन होते होंगे और तो कोई होते नहीं है। मैं मंदिर चली गई, समाधि में खड़ी थी, इधर उधर देख रही थी, पर नज़र तो वैसे ही कुछ नहीं आता, वैसे ही मुझे क्या लेना देना। मुझे खुशी थी कि आज दर्शन देने हैं और इधर उधर कुछ नहीं सुन रही थी। हॉल में जाके बैठी और किसी लड़के ने आके मम्मी को बोला पीछे झूले पे गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो मैं जो रोज़ अपने हस्बैंड के साथ ऊपर नीचे चलती थी पकड़ पकड़ के, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं एकदम उठी और भाग के पीछे चली गई, सारी स्टेयर्स क्रॉस करके पीछे जाके खड़ी हो गई। तो मैंने इनको बोला अरे आप तो कैसे हो, मेरे को यहाँ कहाँ बुला लिया, इतनी सारी भीड़ है, मुझे वैसे ही नज़र नहीं आ रहा, यहाँ कैसे आ गई मैं? फिर मैंने सोचा मैं आई कैसे यहाँ पे, मैं तो बिना सहारे के जा नहीं सकती कहीं भी। बस वो पहला दिन था जब मेरा वो सहारा इन्होंने अचानक ही ख़त्म कर दिया, मतलब मैं जैसे आगे जा रही हूँ, मैंने टर्न किया तो एक काले चोले में सामने एक सिंहासन के ऊपर बैठे थे पूरे साक्षात, जहाँ पर कुटिया के बाहर ओमकार बना हुआ है वहाँ पे। तो मैंने कहा अरे गुरुजी तो ये बैठे हुए, आप लोग इधर क्यों खड़े हो? ये बैठे गुरुजी। तो सबको बोला, कोई कहे बाजू दिख रहा है, कोई कह रहा कान दिख रहा है, कोई कह रहा ये दिख रहा है। मैं कहा मुझे तो पूरे दिख रहे हैं। मैं उठ के इनके पास चली गई, मैंने कहा कि मैंने सिर्फ इनको देखा और मैंने कहा मैं आपको पकड़ सकती हूँ? ऐसे ही पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, आपने उस दिन फ़ोटो में से आंखें झपकाई थी? एक ही सवाल दिमाग में अटका हुआ था, मैंने यही पूछ लिया। तो उसके बाद गुरुजी ऐसे ऐसे करने लगे और मुस्कुराने लग गए। तो मैंने पूछा अब मैं 3 बार आंखें झपकाऊंगी, आप मेरी आंखों में बस जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सचमुच 3 बार आंखें झपकाई और येलो चोले में मेरे सामने आके खड़े गए
वो दिन गया और आज का दिन आया। जब आंखें बंद करती हूँ सिर्फ यही नज़र आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद मैं हॉल के अंदर आ गई और ये सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये भगवान, बाहर भी अंदर भी, ये तो कोई अंतर्यामी है, कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है जिसे मैं एवं उल्टी सीधी बातें कर रही थी, तो कोई भगवान नहीं लग रहे हैं। मैं अंदर आई तो उन्होंने मुझे ऐसे करके बुलाया और बोला मांग की मंगनी है। मैं कहा मैं कहा कुछ भी नहीं, मैंने तो जो मांगा था आपने मुझे दे दिया। मैंने मांगे थे आपसे दर्शन, मेरी आंखों में बस जाओ, आप मुझे दिख रहे हो और मुझे क्या चाहिए। कहते तेरी अक्खा ठीक कर दिया, मैं कहना तेरा इंजेक्शन बंद कर दिया, मैं कहना तेरी किडनियाँ ठीक कर दिया, मैं कहना। मैं कहा जो मर्जी कह लो, मैं कुछ नहीं मांगूंगी कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने सिर्फ दर्शन मांगे थे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो दिन गया और आज का दिन आया। वो कब कहाँ कैसे मुझे नहीं मालूम। जैसे मैंने चलना सीख लिया बिना सहारे के, किडनियाँ कब ठीक हो गई, आंखें कब ठीक हो गई, मैंने कब घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता चला। सब कुछ इन्होंने अपने आप किया और बता के गया। मतलब जैसे मैं गई और बोला, ऐसे हाथ हिलाया, जा तेनू रोग रहित किया। मैंने सोचा रोग रहित कैसे कर सकते हो। मैं लिस्ट लेके बैठी रहती हूँ, मेरे को ये है ये है ये है, पता नहीं क्या हुआ। मेरे ख्याल है 2011 के बाद मुझे ना आज तक कभी ब्लड चढ़ा। मैं थैलेसीमिया थी भी कभी कि नहीं मुझे ये भी नहीं याद है। और मैं किडनियाँ भी ठीक होनी शुरू हो गई। मैं जबकि इलेसिस के इंजेक्शन लगाती थी, मुझे यूरिन बैग लग चुका है और डायलिसिस पे जाना था मैंने, लेकिन 6.5 साल हो गए इन्होंने मुझे डायलिसिस पे नहीं जाने दिया और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब तो मैं इधर उधर जहाँ सत्संग करने भेजते हैं मैं चली जाती हूँ। ड्रीम में भी आ जाते हैं, आंखें बंद करती हूँ वहाँ भी दिख जाते हैं। जो सेवा इन्होंने करानी है मैंने मांगा ही है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे सेवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।